अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पे खुश आमदीद। बहुत ही आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन ख़वातीन के लिए जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद अपने पेट के निकलने से बहुत परेशान है। और ये ख़वातीन के अंदर पाई जाने वाली एक आम शिकायत है। और वो इसका सद्देबाप करने की बजाय डाइट की तरफ जाती हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाती हैं, जिम जाती हैं, मुख्तलिफ तरह के वेट लॉस पिल्स खाना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसको सबसे पहले फिक्स करने की ज़रूरत है। देखिए ये जो हमारा जो पेट होता है ना, उसके 2 तरह के मसल्स होते हैं। एक तो आउटर होते हैं, एक इनर होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये सब कुछ हमने 6 पैक हासिल करने के लिए नहीं करना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको मजबूत करना, इसको ताकतवर बनाना ना सिर्फ ये कि वेल बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि जो पोस्टपार्टम रिकवरी होती है उसके अंदर उसी टाइम पीरियड के अंदर इसको रिगेन करना, इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना उसके बाद आपके जो मसल्स हैं वो एक तरह से ढलक जाते हैं, वो उसके आदी हो जाते हैं और अपनी जगह छोड़ देते हैं और उनको फिर वापस उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको मजबूत करना क्यों ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं कि पोस्टपार्टम पीरियड में ये वो पीरियड होता है, याद रखिएगा, जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद हफ्ते या 7 दिन के बाद जो है तकरीबन ये शुरू होता है और ये आपका 1 से 2 या 3 या 4 महीने तक भी जा सकता है। इस अरसे में फिजिकली एक्टिव रहना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ना सिर्फ ये कि आपके मूड को बेहतर रखता है, बल्कि आपकी एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को, जो कि आम तौर पे पोस्टपार्टम जिनको ब्लूज कहा जाता है या पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, फिजिकली एक्टिव रहने की ज़रूरत इसलिए है कि जब आपका डिप्रेशन लेवल कम होता है तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, हार्ट हेल्थ जो है वो बेहतर होती है और सबसे मजे की बात कि जो एब्डोमिनल के पेट के जो मसल है वो रिगेन होते हैं, अपनी जगह पे वापस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट और क्या हैं कि 2 फायदे और क्या हैं इस फिजिकल एक्टिविटी के, कि जब आप नए नई हम माएँ बनती हैं तो इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन मसला आ रहा होता है वो बैक पेन का होता है कि कमर जो है वो बिल्कुल तख्ता हो गई है, ना बच्चे को उठाया जा रहा है, ना दूध पिलाया जा रहा है, ना डेली टास्क पूरे किए जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये बैक पेन को रोकती हैं, उसको भी मजबूत करती हैं। अच्छा, दूसरा क्या कि जो आपके डेली टास्क हैं एज अ न्यू मॉम, बच्चे को उठाना, उसके कपड़े बदलना, उसको फीड करवाना, ये सारी एक्टिविटीज करनी आसान हो जाती है। अब आउटर और इनर कोर को हम देखते हैं तो जो आपका इनर कोर है, यानी जो अंदर के मसल्स हैं, जब बच्चा यूट्रस में होता है तो उसको स्पेस देने के लिए ये सेपरेट हो जाते हैं। इस सेपरेशन को मेडिकल लैंग्वेज में डियास्टासिस रिक्टाई कहते हैं। डियास्टासिस रिक्टाई जो है ये इसमें आपके मसल्स दूर दूर हो जाते हैं और जब तक आप इनको वापस लेके नहीं आएंगे आपको बाहर काम करने का कोई फायदा नहीं होगा। यानी सिर्फ पेट को आप अंदर कर लें जबकि आपके जो अंदर के मसल्स के अंदर फासला हो तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं दे सकते। इसलिए इनर कोर को मजबूत करने के लिए जो सबसे बेहतरीन और मेरी अपनी आजमाई हुई जो एक्सरसाइजेज हैं उनको हम कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं। कीगल एक्सरसाइजेज अगरचे बहुत सारी हैं लेकिन उनमें से चुन के जो बहुत ही अहम है 3-4 जो कि मैंने खुद की थी और जिसकी वजह से मैंने खुद इन मसल्स को वापस अपनी जगह पे फिक्स किया था, उन एक्सरसाइजेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी, आप उसको वहां से देख लें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आउटर कोर की, यानी कि बाहर के मसल्स। अच्छा, इसके लिए आमतौर पे माएँ बेल्ट पहनती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, शुरू के 5 से 10 दिन तक बेल्ट लाजमी पहने। इससे क्या होगा कि आपके जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा टाइट होने की एक तरबियत लेंगे। लेकिन बेल्ट के ऊपर इसको एज अ ट्रेनिंग इस्तेमाल करें, बहुत देर तक इसके ऊपर रिलाय ना करें, अगरचे आपका ऑपरेशन ही क्यों ना हुआ हो। 10 दिन के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता बेल्ट को लूज करना शुरू करें और अपने मसल्स को ये सीखने दें कि उन्होंने आपको कैसे होल्ड करना है। जब तक आपके मसल ये ट्रेनिंग नहीं ले लेते कि उन्होंने किस तरह टाइट होना है, वो मसल टाइट नहीं होंगे और फिर सारा जो है वो बेल्ट के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देंगे। इसमें जो एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो भी मैंने 5 एक्सरसाइजेज को इकट्ठा किया है। इसको करने के बाद विद इन अ मंथ या 40 डेज
आप 40 से 70% तक इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देख सकेंगे। इन एक्सरसाइजेस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सेफ हैं। इनको आप बेड पे लेट के कर सकते हैं, लेजी ख्वातीन भी कर सकती हैं। ये किसी किस्म की आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देंगी। जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो थोड़ी नंबरिंग से स्टार्ट करें, 5, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10, फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 और फिर 20 तक इसको बढ़ा दें। इसमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज है, जिसको हम बेली ब्रीथिंग भी कहते हैं। इसमें आपने बिल्कुल इसी पोज में नीचे लेट के अपने पेट के मसल्स को पूरा टाइट करना है, अपनी सांस को रोकना है, ऊपर खींच लेना है और पेल्विक एरिया के मसल्स को भी ऊपर जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ पुश करना है। सांस को आपने 5 या 10 सेकंड के लिए रोकना है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपने बढ़ानी है ये ड्यूरेशन, और आपने फिर इसको ढीला छोड़ देना है। फिर दोबारा आपने 5 सेकंड के लिए सांस ऊपर खींचनी है, पेल्विक एरिया के मसल्स को ऊपर खींचना है और उसके बाद दोबारा उसको ढीला छोड़ देना है। तो ये आप 5 दफा करें, फिर 10 दफा करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको 20 दफा के ऊपर लेकर आए। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज जो है ये ब्रिज है, इसको तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपने इस पोज के अंदर अपने आप को लेके आना है और इसमें भी सेम उसी तरह आपने 5 तक काउंटिंग करनी है या 10 तक काउंटिंग करनी है और दोबारा अपने मसल्स को रिलैक्स करना है। ये भी आप बिल्कुल सेम वही टेक्निक के साथ करेंगे कि आपने इसके भी आहिस्ता आहिस्ता तादाद को बढ़ाते चले जाना है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो एक्सरसाइज आती है वो डाइंग बग है। डाइंग बग इसको इसलिए कहते हैं कि जिस तरह मर्तबा कीड़ा अपने हाथ और पांव मुख्तलिफ डायरेक्शन में घुमा रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने हाथ और पैर को घुमाना है। चौथी एक्सरसाइज ये भी बहुत ही आसान है और इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है। इसको साइड लेग एबडक्शन कहते हैं। इसमें आपने पहले अपने सीधे पाँव को या उल्टे पाँव को और फिर रुख बदल के अपने दूसरी तरफ के पाँव को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना है। अच्छा, इसके अंदर आपने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी अपने पाँव को बिल्कुल एकदम छत की तरफ उठाने की, बल्कि जितना आप शुरू में आसानी से उठा सके आपने उतना ही उठाना है और उसके बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सीधा वर्टिकल शेप में लेके आना। अच्छा, ये एंड पे जो एक्सरसाइज है ये कोर मार्चेस हैं और ये भी आपकी कोर को मजबूत करने के लिए बहुत अहम एक्सरसाइज है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप खड़े होके मार्च पास करते हैं, ये सेम उसी कंडीशन में आपने लेट के एक तरह से मार्च करना है। ये 5 एक्सरसाइजेज जो मैंने आपके लिए डिजाइन की हैं ये वो एक्सरसाइज हैं जो कि मैंने खुद अपने ऊपर आजमाई है और मैंने खुद इनसे पॉजिटिव इफेक्ट्स लिए हुए हैं। सबसे बेहतरीन टेक्निक ये होती है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। अगर पोस्टपार्टम के अरसे के अंदर अंदर आप ये एक्सरसाइजेस कर लेते हैं तो आपकी कोर इतनी ट्रेंड हो जाएगी, इतनी स्ट्रेंथन हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डिलीवरी से अभी अभी होकर आए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ। सी